जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग BSSC इंटर लेवल सेकेंड के टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में जानेंगे। यदि आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, यदि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या होगा, यदि आपके टाइपिंग सर्टिफिकेट में हिंदी और इंग्लिश बोथ लिखा हुआ है तो आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इन सभी बातों को जानने के लिए आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये अपडेट पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार एसएससी में टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी एक कंबाइंड एग्जाम निकालती है जिसमें कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें कि टाइपिंग देना जरूरी होता है। टाइपिंग में हिंदी इंग्लिश दे सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों दे सकते हैं, ये तो मैं आगे चर्चा करूंगा ही। और इस साथ साथ कुछ ऐसा पोस्ट होता है जिसमें कि यदि आपका अच्छा नंबर आ रहा है उसमें टाइपिंग देना जरूरी नहीं होता है, तो वो नॉन टाइपिंग पोस्ट कहलाता है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों आपके मन में यही आ रहा होगा कि पंचायत सचिव में क्या होगा, तो इन सभी बातों का जो है चर्चा इस वीडियो में जरूर दे होगा। तो सबसे पहले नॉन टाइपिंग पोस्ट कौन कौन सा है ये मैं आपको बता दूं। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में जो है सबसे नंबर 1 जो पोस्ट है वो है आपका फ्लडिया निरीक्षक का, जो कि लेवल 4 में आते हैं। और लेवल 4 का जो है बेसिक पे है लगभग 25,000 और इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी लगभग 40,000 के आसपास अभी बिहार में। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड जो पोस्ट है वो है पंचायत सचिव। जी हाँ दोस्तों, आपने लोगों ने सही सुना, पंचायत सचिव जो है वो नॉन टाइपिंग पोस्ट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है आपको टाइपिंग जो है नौकरी के बाद देने को मिलेगा, और नौकरी के बाद आप आराम से जो है टाइपिंग और जो कंप्यूटर संचालन की योग्यता जो होती है वो आप सीख जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद जो सेकंड थर्ड जो पोस्ट है दोस्तों वो नॉन टाइपिंग का वो है LDC, पंचायती राज विभाग के जो LDC है वो भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है। उसमें भी जो है आफ्टर सिलेक्शन आपका जो टाइपिंग या कंप्यूटर का ज्ञान संबंधी जो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सिलेक्शन के बाद देना पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद आप आराम से पास ही करोगे, उसके कारण आपको जो है नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। चौथा जो पोस्ट है दोस्तों वो है राजस्व कर्मचारी का। इस पर राजस्व कर्मचारी का पोस्ट भी बहुत सारा है, लगभग 3500 के आसपास है। तो टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो नॉन टाइपिंग में हो गए 4। एक है आपका फलेरिया निरीक्षक, दूसरा है आपका पंचायत सचिव, तीसरा है निम्न वर्गीय लिपिक पंचायती राज डिपार्टमेंट का, और चौथा हो गया राजस्व कर्मचारी। इन सभी की संख्या में लगभग जो है 8-9 हज़ार के आसपास में है। ठीक है, तो इसका जो कटअप है हाई जाने वाला है, इसलिए यदि आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत कमी है तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है टाइपिंग पोस्ट। उसके लिए आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का दे दीजिएगा तो अच्छा होगा, और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ऐसा इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी नौकरी लगे। कम मेहनत में जो है यदि आपका नंबर कम आता है, कुछ नंबर से रह जाता है, क्योंकि मैंने देखा है पिछले बार में मेरे दोस्त सब थे हिंदी में और इंग्लिश में किसी में नहीं पास किए और उनका नंबर अच्छा आ रहा था। यदि एक नंबर और आता तो उनको या तो पंचायत सचिव मिलना ही मिलना था। तो इन सभी को जो देखने के बाद मुझे यही लगता है यदि वो टाइपिंग में पास होते तो उनको जो है कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर मिलता है। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो है विशेष ध्यान दीजिए टाइपिंग पर भी। दोस्तों हमेशा जो है नॉन टाइपिंग पोस्ट डिमांड पे रही है बिहार एसएससी में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार के बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं जिनको कि टाइपिंग नहीं आता, यदि उनका नंबर अच्छा आ रहा है तो पहले सिलेक्शन वो ले लेते हैं। यदि आपको बिहार एसएससी में नौकरी पाना है तो आप जो है टाइपिंग सीख लीजिए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। सीखने के साथ साथ आपका स्पीड भी अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सको। यदि दोस्तों सेकंड जो बात थी हमारी कि यदि आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा। यदि आपके पास दोस्तों टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप LDC पोस्ट के लिए जिसमें कि आप टाइपिंग में यदि पास भी करते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। बिहार एसएससी में एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें कि स्किल के साथ साथ आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो इंग्लिश का हो। यदि आपके पास एक ही सर्टिफिकेट जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश बोथ लिखा हुआ है तो आप उसी सर्टिफिकेट को 2 बार अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि फॉर्म एप्लीकेशन में दिया गया है। हिंदी के लिए अलग सर्टिफिकेट मांगा गया है, इंग्लिश के लिए अलग सर्टिफिकेट मांगा गया है। यदि आपके पास एक ही सर्टिफिकेट है जिसमें कि दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है तो आप उसमें वो नंबर दे सकते हैं, वो आपका वैलिड है। और यदि आप सर्टिफिकेट नहीं देते हैं
तो आप जितने भी एलडीसी पोस्ट हैं उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं, इस बात को आप लोग जो है नोट करके रख लीजिएगा कि बिहार एसएससी में जो है आपको सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास स्किल भी होना चाहिए, जिससे कि आप कंप्यूटर दक्षता पास कर सको। ये तो दोस्तों बात हो गई स्किल टेस्ट का। यदि आपका हिंदी और इंग्लिश का मैं स्पीड भी बता देता हूँ कि हिंदी में आपको जो 30 का स्पीड मांगा जाता है, इंग्लिश में आपका 35 मांगा जाता है विथ 100% एक्यूरेसी के साथ। तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, मगर ये भी मेरा बात याद रखिएगा, यदि आप टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं बिहार एसएससी का तो आपका जॉब लगना ही लगना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लगातार अच्छे से मेहनत करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट होता क्या है। तो 3 पोस्ट ऐसे हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट में। तो आप अपने सुविधा अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दे तो उसके बैकअप में रख के आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस कुछ और दे दें। उसके बारे में आप गहन अध्ययन कर लीजिएगा, एक अच्छा रिसर्च कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस जॉब के प्रोफाइल को पता चल सके। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।